तस्वीरें हम आपको मिर्जापुर जिले की दिखाएंगे, जहां पर कहीं ना कहीं मिर्जापुर में हालात किस तरीके से बने हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि दो तस्वीरें हमने देखी, बरेली की और मथुरा की, जहां पर एक जगह तो काफ़ी बदहाल तस्वीरें थी और दूसरी ओर मथुरा जहां पर जो मरीज हैं वो भी काफ़ी संतुष्ट होते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में मिर्जापुर के हालात किस तरीके से हैं वो भी हम आपको बताते थे। मिर्जापुर जिला अस्पताल में मरीजों को राहत मिलने के बजाय परेशानी ही झेलनी पड़ रही है। पर्ची बनवाने से लेकर ओपीडी, ब्लड टेस्ट तक हर कदम पर घंटों लंबी कतारें लगी रहती हैं। सुबह से खड़े मरीज शाम तक रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। डॉक्टर इलाज तो करते हैं लेकिन कई जरूरी जो दवाइयां हैं अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होती हैं, जिससे मरीजों को बाहर बाजार से उन्हें ये दवाइयां खरीदनी पड़ती है। यहाँ गरीबों के लिए अतिरिक्त बोझ ही ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। और साथ ही ऐसे में जो गरीब परिवार हैं उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। औषध निरीक्षण में इमरजेंसी, सामान्य और महिला वार्ड की स्थिति काफी नॉर्मल नजर आती है, लेकिन स्टाफ की कमी और संसाधनों की तंगी साफ झलकती भी नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी कमी पुरानी काफी ज्यादा बनी हुई है और ऐसे में सीएससी स्तर पर सर्जनों और अन्य विशेषज्ञों का अभाव भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। मरीजों का अनुभव दर्द भरा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि लाइनों से थकान होती है उन्हें जब वो इतने लंबे लंबे वक्त तक खड़े रहते हो और ऐसे में अस्पतालों में दवाइयां भी उपलब्ध नहीं होती हैं, जिनसे उन्हें काफी परेशानी होती है। मैं डॉक्टर एस.के. श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय जिला चिकित्सालय मिर्जापुर। जी, मंडलीय चिकित्सा अधिकालय जो मेडिकल कॉलेज के अधीन है, इस हॉस्पिटल में कौन कौन सी व्यवस्था है, क्या क्या जांचें होती हैं और इमरजेंसी में किन किन डॉक्टरों की ड्यूटी लगती है और क्या क्या सुविधाएं हैं मरीजों की? हमारे इस मंडलीय चिकित्सालय में इस समय काफ़ी कुछ विकास हुआ है। जब से हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर संजय सिंह आए प्रधानाचार्य जी, इसमें यहाँ CT स्कैन मशीन चल रही है, अल्ट्रासाउंड चल रहा है, डिजिटल एक्सरे दोनों चल रहे हैं और IPHR लैब खुल गया है। इसके साथ साथ इमरजेंसी में 24 घंटा व्यवस्था है, डॉक्टर की रोटेशन की ड्यूटी करते रहते हैं, स्टाफ है और 24 घंटा जांच भी हो रही है। सब कुछ सभी दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। और यहाँ पे मरीजों के लिए जो वो अपना पर्ची कटवाते हैं वो काफ़ी सर लाइन लगी थी, हमने देखा। पर्चा काउंटर हमारे यहाँ 6 काउंटर है, सभी संचालित हैं। ऑनलाइन पर्चा बनाने की व्यवस्था है, आभा काउंटर भी खुला हुआ है। और चूँकि मरीज ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, 2,500 की OPD होती है, इसलिए थोड़ा लाइन लगना स्वाभाविक है। क्योंकि उसके लिए भी हम वहाँ पे अपने कर्मचारी लगाए हुए हैं कि उनको फैसिलिटेट करें। ये जो आपके यहाँ ब्लड टेस्ट होता है और ब्लड टेस्ट के द्वारा कई बीमारियों की जो टेस्ट होती है उसकी रिपोर्ट कितने घंटे में आ जाती है लगभग? प्रायः है, जैसे सुबह जांच होती है तो आप समझिए कि शाम तक तो रिपोर्ट मिल ही जाती है, 4-5 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है। कभी कभी विशेष जांचों में अवेलेबल मिल जाती है। बच्चों के टीकाकरण की क्या व्यवस्था है? टीकाकरण का कार्यक्रम का संचालन मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के अधीन किया जाता है। फिर भी हमारे महिला अस्पताल में टीकाकरण होता है, कर्मचारी ड्यूटी रखते हैं, टीकाकरण संपन्न होता है, नियमित रूप से टीकाकरण चलता है। और जैसे आपके यहाँ ये है कि ये जो बाहर की साइकिल स्टैंड और साफ़ सफाई, क्या प्राइवेट संस्था को ठेकेदारी दी गई है कि गवर्नमेंट ही इसका संचालन कर रही है? सफाई का कार्य प्राइवेट एजेंसी द्वारा है, उनको सफाई का ठेका दिया गया है। नियमित रूप से 24/7 सफाई होता रहता है और सफाई से हम संतुष्ट हैं। जी, अपना परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, माँ विंध्यवासिनी ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर। जी, इमरजेंसी वार्ड का इंचार्ज कौन है? इंचार्ज तो ये छोटे हमारे डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी जी हैं, उन्हीं की देख रेख में इमरजेंसी मेडिसिन विभाग चलाया जाता है। इमरजेंसी में कितने डॉक्टर होते हैं और किस इमरजेंसी में EMO के साथ JR होते हैं और उनके जो जिस विभाग के लोग होते हैं, जो केस आता है, अगर आर्थो का केस है तो आर्थो के डॉक्टर रहते हैं, सर्जरी के रहते हैं और मेडिसिन के रहते हैं और एक डॉक्टर पीडिया के रहते हैं। यही हमारे यहाँ
4-5 विभाग है जो जिससे रिलेटेड रहते हैं। अगर ऑन कॉल पे आई के डॉक्टर रहते हैं, ENT के डॉक्टर रहते हैं। अगर उनकी ज़रूरत पड़ती है तो आते हैं, नहीं तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है। और गायनी हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, उनकी इमरजेंसी अलग चलती है। फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय? फार्मासिस्ट भी होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, स्टाफ नर्स भी होते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, स्वीपर होते हैं, जो हमारे पूरी व्यवस्था को देखते हैं। डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा जाता है कि कुछ जो मरीज होते हैं उनको स्ट्रेचर मिलता नहीं, उसके लिए स्ट्रेचर के लिए ये पहले से चली आ रही थी। स्ट्रेचर के लिए हम लोगों ने एक मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित किया है कि जो एक शिफ्ट में 2 हमारे वार्ड बॉय बाहर में स्ट्रेचर लेके खड़े रहते हैं। जैसे एम्बुलेंस आती है या कोई किसी के पास कोई है नहीं, तो अगर अकेले आ रहे हैं तो उनकी सुविधा के लिए व्हील चेयर, स्ट्रेचर की सुविधाएं हमने बाहर में ही उपलब्ध करा दिया कि जैसे मरीज अपने गाड़ी से आता है या एम्बुलेंस से आता है तो उसकी सहायता के लिए 2 वहाँ कर्मचारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम को वहाँ पे लगे रहते हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि मरीज डॉक्टर से या फिर मेडिकल स्टाफ से हॉट टक कर लेते हैं, क्या कारण? ऐसा है कि भीड़ को देखते हुए कि सब मरीज सोचते हैं कि हमारा मरीज सीरियस है, और डिसाइड ये करते हैं डॉक्टर कि कौन सीरियस है, किसको पहले देखना है। किसी का थोड़ा बहुत बुखार है तो उनको लगता है कि हमारा मरीज सबसे ज़्यादा सीरियस है, तो ये गलत है। जो इमरजेंसी जिनकी नीड है कि तुरंत इनको देखा जाए, उसी को डॉक्टर साहब जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे मरीज पहले आया था, हमको नहीं देखे, पीछे को जो मरीज आया उसको डॉक्टर साहब ने देख लिया। इसकी वजह से थोड़े बहुत हार्ट अटैक हो, जब उनको समझाया जाता है तो उनको समझ में आ जाती है चीज़ें। जी डॉक्टर साहब, अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम डॉक्टर उदयकांत सिंह है। मैं यहाँ माँ विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और सर्जरी विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ पिछले 4 सालों से। यहाँ पर ये आप जो ऑपरेशन विभाग में मुख्यतः कौन कौन सी सर्जरी करते हैं और किस प्रकार की सुविधाएं मरीजों को है, किस विधि द्वारा करते हैं? हमारे यहाँ पे जो पित्त की थैली में पथरी होती है, अपेंडिक्स है, हर्निया है, बच्चेदानी के ऑपरेशन है, बच्चेदानी में जो गांठ होती है उसका ऑपरेशन है, किडनी में पथरी के ऑपरेशन है, पेशाब की थैली में जो पथरी के ऑपरेशन होते हैं, उसके अलावा जो भी अगर जितने भी इमरजेंसी प्रोसीजर है, सारे प्रोसीजर हम लोग ओपन मेथड से, लैप्रोस्कोपिक मेथड से और लेजर मेथड से, तीनों विधि से हम लोग करते हैं। पहले जो होता था यहाँ पे, जब डिस्ट्रिक्ट के मंडलीय हॉस्पिटल हुआ करता था, तब ये ऑपरेशन सारे ओपन मेथड से हुआ करते थे। लेकिन जब से ये मेडिकल कॉलेज हुआ है, मेडिकल कॉलेज बनने के बाद से हम लोगों ने ये सारे प्रोसीजर ऑलमोस्ट लैप्रोस्कोपिक विधि से या लेजर विधि से हमारे मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है। हाल ही में कोई क्रिटिकल आपने सर्जरी किया हो? हाँ जी बिल्कुल, अभी तो एक नेफ्रेक्टमी किया है पेशेंट का, और एक लेजर विधि से जो हुआ है, एक पेशेंट थी, मिर्ज़ापुर की ही रहने वाले थे। उनके लगभग 4-5 ऑपरेशन वो पहले करा चुके थे। उसके बाद हमने 6वां ऑपरेशन किया यहाँ पे। उनको वेंट्रल हर्निया की कंप्लेंट थी, और वो हमने कंप्लीट प्रोसीजर जो है लेजर विधि से किया था। ऑलमोस्ट 3.5 आवर का प्रोसीजर था, और वो हमने टोटल लेजर विधि से किया हुआ है। यहाँ पे हमारे जो एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थीसिया की भी फैसिलिटी हो गई है मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद से, और ऑन्कोलॉजी भी है, ऑन्को सर्जरी, कैंसर की सर्जरी भी अब हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, और साथ के साथ यूरोलॉजी की सर्जरी। यूरोलॉजी मतलब जो भी किडनी से संबंधित बीमारियाँ हैं, पेशाब की थैली से, पेशाब की नली से जो भी संबंधित बीमारियाँ हैं, सारी बीमारियों का इलाज हम लोग लेजर विधि से यहाँ पे करें। जी अपना परिचय बताएं। मैं डाइटिशियन ज्योति सिंह, जिला अस्पताल मिर्ज़ापुर। ये अलग अलग मरीजों को किस प्रकार से आप डाइट की लिए एडवाइस करती हैं? देखिए, हर मरीज की पहले तो हर बॉडी की ही रिक्वायरमेंट अलग होती है। जैसे कोई पतला है तो उसको सबका आप ये समझ लीजिए, जैसे सबके चेहरे एक जैसे होते हैं, सबके चेहरे में आँख, कान, नाक, मुंह रहता है, लेकिन सबका चेहरा अलग अलग है। उसी तरीके से हमारा शरीर है। हमारे शरीर, हम भले एक ही जैसा खाना खा रहे हैं, शायद वही कारण है बीमारियों का। जैसे आप पहले के ज़माने में देखते होंगे, बूढ़े लोग चूनी की रोटी या रात को दूध रोटी, उनका अलग एक सिंपल डाइट रहती थी। बच्चों के लिए अलग चीज़ें बनती थी घर में, बाकी लोगों के लिए अलग। लेकिन कुछ सालों की गरीबी की वजह से कह लीजिए, या जो हमारे देश ने गुलामी झेली, जिसकी वजह से गरीबी आई, और फिर हम केवल जीवन जीने के लिए खाना खाने लगे, और वही कारण है कि आज वो बीमारियों का रूप लेके हम सबके बीच में आ रही है। इसलिए
हर शरीर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बीमारी में अलग डाइट होती है। ऐसा नहीं है कि शुगर हो गया तो आप आलू चावल चीनी छोड़ दिए तो आपका ठीक हो जाएगा, बीपी हो गया तो आपने केवल नमक खाना कम कर दिया तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा, या फिर फैटी लीवर हो गया तो आपने तली भुनी चीजें खाना बंद कर दी तो आपको फैटी लीवर ठीक हो जाएगा। नहीं, उसका प्रॉपर एक साइंस है, प्रॉपर एक डाइट बनती है। पूरे दिन में आपको सुबह नाश्ते में क्या लेना है, दोपहर में क्या खाना है, कौन सी चीज कितनी मात्रा में किस समय लेना है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जो आज की सोसाइटी में चीजें एकदम से गायब हो गई हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हम इतनी सारी बीमारियों के बीच में जूझ रहे हैं। सामान्य मनुष्य को एक मतलब उनकी डाइट क्या होनी चाहिए? एक बैलेंस डाइट, जैसे आपने फेसबुक यूट्यूब पे आप सुनते होंगे कि ये है यूरिक एसिड है तो दाल खाना बंद कर दीजिए, या कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीजें होती हैं जो लोग बताते हैं। तो सबसे जरूरी चीज है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में आपका अनाज भी होना चाहिए, आपके खाने में दाल भी होना, जैसे आजकल लोग गेहूं चावल छोड़ रहे हैं, बाजरा और ये सब फैंसी चीजें यूज कर रहे हैं, तो उन चीजों को नहीं, हर चीज बैलेंस। सच्चिदानंद यादव जुड़ चुके हैं जो पूरी अपडेट हमें देंगे कि किस तरीके के हालात जो हैं बने हुए हैं। देखिए सच्चिदानंद, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसे में मरीजों को काफ़ी परेशानी भी यहाँ पर झेलनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बड़ी लंबी कतारें यहाँ पर लगी है, क्या वजह है इसकी? ये जो लंबी लंबी कतारें अस्पताल में लगी हैं, क्या कुछ वजह है इसकी, इस तरीके से प्रॉब्लम क्यों यहाँ पर सामने आ रही है? फोनों से हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां पर मिर्जापुर में किस तरीके से हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर लोगों को ओपीडी, ब्लड टेस्ट और हर कदम पर घंटों लंबी कतारें यहां पर उन्हें लगना पड़ता है। सुबह से ही जो मरीज हैं शाम तक रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, डॉक्टर इलाज तो करते हैं लेकिन कई ज़रूरी दवाएं जो हैं वो अस्पताल में उपलब्ध ही नहीं होती है, जो कि ये काफ़ी बड़ी समस्या है। गरीबों के लिए अतिरिक्त बोझ ये बनता जा रहा है। जहां पर औचक निरीक्षण अगर किया जाता है तो कोई भी जो खामियां है, जो स्थिति है इस तरीके से सामने नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सीएससी स्तर पर सर्जनों और अन्य विशेषज्ञों का अभाव भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और सच्चिदानंद से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर सच्चिदानंद? तो ये 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बरेली की, मथुरा की और मिर्जापुर की। कुछ अस्पतालों में हालात तो ठीक है, लेकिन कुछ अस्पतालों में हालात बेहद ही खराब हैं। ऑपरेशन अस्पताल में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।